हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम अपने आत्मिक जीवन में उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है, परमेश्वर का राज्य जो है वो आत्मिक राज्य है और परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा में बढ़े और आत्मिक वरदानों को अपने जीवन में प्राप्त करें, ताकि परमेश्वर की सामर्थ जो है हमारे जीवन में प्रकट होने पाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है शरीर के कामों से नहीं, परंतु आत्मिक कामों से, जो आत्मा में होके, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होके जो कार्य हम करते हैं, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो है आत्मिक है, इसलिए हम आत्मिक वरदानों के धुन में रहे, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से बड़े आश्चर्य कर सके। अगर हम अपने आत्मिक जीवन में उन्नति चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा आत्मिक जीवन जो है सामर्थ को प्राप्त करे, अगर हम चाहते हैं कि हमारा आत्मिक जीवन और मजबूती से बढ़ते रहे, ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने, तो हमें हमारे जीवन में आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए और उन्नति के लिए कुछ बातों को करना बहुत ज़रूरी है। तभी हम आत्मिक जीवन में बढ़ने पाएंगे, परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में आने पाएगी, उसका अधिकार हमारे जीवन में आने पाएगा। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं तो परमेश्वर भी हमारी ओर बढ़ता है और अपने हाथों को बढ़ा के हमारे जीवन को आशीषित करता है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम परमेश्वर में आत्मिक जीवन को में उन्नति को प्राप्त कर सकते मेरे प्रियो। क्योंकि आत्मिक जीवन जब तक हमारा मजबूत नहीं होगा और हम सामर्थ को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे, तब तक हम अधर्मों का सामना नहीं कर पाएंगे, पाप हमारे जीवन से दूर नहीं होगा। इसलिए हम आत्मा में जो है वो सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल होना है और परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में मांगना है। तो हम देखते हैं कि हमें 3 बातें करने की ज़रूरत है जब हम आत्मिक जीवन में मजबूत होना चाहते हैं और परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करना चाहते हैं। सबसे पहले, अगर हम अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करना चाहते हैं, आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, तो हमें पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है। हर एक वो पाप से, हर एक अधर्म से, हर एक बुराई से जो परमेश्वर के विरोध में है, उन सारी बातों से हमें पश्चाताप करना है, अपने मन को फिराना है और परमेश्वर के लिए पवित्र होना है। अगर हम पढ़ते हैं प्रेरितों का काम उसका 3 और 19 में, तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। हालेलुया। वो प्रभु का वचन कहता है कि लौट आओ, और क्योंकि तुम्हारे पाप जो है मिटाए जाए और तुम्हारे जीवन में जो है विश्रांति के दिन आने पाए। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की तरफ बढ़ते हैं और परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, तो हमारे पापों से हमें अपने मन को फिराना है, अपने अधर्म से अपने मन को फिराना है, और जो कुछ भी परमेश्वर को नहीं भाता हो या जो कुछ भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं होती है हमारे जीवन से, जो बातें वो हमारे जीवन से हमें दूर करना है, ताकि परमेश्वर की सामर्थ को हम प्राप्त करें। जब हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ और उसके बाद चेलों की जो है सेवकाई शुरू हुई, और सबसे पहले जो प्रेरितों के काम की पुस्तक में अगर हम देखते हैं, तो सबसे पहले पहली कलीसिया की स्थापना होने पाई और लोगों ने जो है बहुत सामर्थ के साथ सेवकाई को शुरू किया। इन लोगों ने जब अपनी सेवकाई को शुरू किया मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद, तो ये अपने आत्मिक जीवन में उन्नति को प्राप्त करते चले गए। पौलुस हमेशा अपने पत्री में लिखता है कि तुम आत्मा में बढ़ते रहो, आत्मिक जीवन में बढ़ते रहो, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह तुम पे होता रहे। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है, हमारे पापों से अपने मन को फिराने की आवश्यकता है, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से एक शांति और आनंद और परमेश्वर की आशीष हमें बनी रहे। तो हमारे आत्मिक जीवन को अगर हमें मजबूत करना है, तो सबसे पहले जो है हमें परमेश्वर के सम्मुख जाना है, अपने पापों से मन फिराना है, अपने अधर्मों से मन फिराना है, जो परमेश्वर को जो बातें अच्छी नहीं लगती या जो परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर पाते, ऐसी बातों को हमारे जीवन से दूर करना है, ताकि परमेश्वर जो है हमें आशीषित कर सके। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमें परमेश्वर के
लिए पश्चाताप करना है और अपने आत्मिक जीवन को जो है मजबूत करना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की ओर फिरे। अगर हम आगे में देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 16 और 31 में, तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की ओर से हमें उद्धार पाना है और परमेश्वर की आशीषों को पाना है, तो हमें परमेश्वर की ओर फिरना जरूरी है। अगर हम रोमियो उसका 8 और 16 में अगर हम पढ़ते हैं कि यहाँ परमेश्वर की आत्मा के बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हाँ मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की संतान हैं और आत्मा जो है इसकी गवाही देता है। इसलिए अपने आत्मिक जीवन को हमेशा उन्नति की ओर लेके जाए। जैसा आपका जीवन बढ़ते रहेगा, आपका आत्मिक जीवन जितना मजबूत होते रहेगा, उतना ही आप संसार की बातों में जो है उन्नति को प्राप्त करोगे, उतना ही आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष आती रहेगी, उतने ही परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में बना रहेगा। आपका परिवार जो है परमेश्वर की ओर से आशीषित किया जाएगा, क्योंकि आपने जो है अपने आत्मिक जीवन को परमेश्वर में उन्नति की ओर लेकर गए, पवित्रता में लेकर गए, इसलिए परमेश्वर ने आपको आशीषित किया। अगर हम दूसरी बात को देखते हैं कि किस तरह से हम अपने आत्मिक जीवन को उन्नति की ओर लेके जा सकते हैं, तो वो ज़रूरी है कि हम बपतिस्मा लें, पानी का बपतिस्मा, और उसके बाद हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा हमारे जीवन में हो, ताकि हम परमेश्वर की अगुवाई को प्राप्त कर सके। हाँ मेरे प्रियो, जब नूह को परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि वो जहाज को बनाए, और नूह ने बड़े विश्वास के साथ उस जहाज को बनाया, और पानी जो है एक बारिश हुई, और पानी के द्वारा, और जब वो पानी में था और पानी के बाद वो बारिश के बाद जो है नूह का परिवार बचाया गया। हाँ मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि सबसे पहला बपतिस्मा जो है नूह का था, क्योंकि वो पानी से उभर के आया, उसका जीवन बचाया गया और परमेश्वर की महिमा को उसने देखने पाया। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर में जब आप हैं तो आप पहले परमेश्वर में अपने आप के जीवन से पश्चाताप करें, परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा लें, प्रभु से प्रार्थना करें, और पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा आपको प्राप्त होगा, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है। जब नूह उस बारिश में से बचाया गया, और हम देखते हैं कि उसके बाद परमेश्वर ने उसके परिवार में बड़ी आशीष को दिया, और इस पृथ्वी में वो फलने फूलने पाए। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की सामत आपके जीवन में जब आती है, तो परमेश्वर की सामत आपके जीवन में एक आशीष को लेके आती है। परमेश्वर की सामत जो है आपके जीवन में एक आनंद को लेके आती है, और आप जो है परमेश्वर में विश्रांति को पाते हैं। इसलिए अपने आत्मिक जीवन को हमेशा मजबूत बनाए रखें, ताकि परमेश्वर की आवाज़ को आप सुन सकें और आत्मा में हमेशा मजबूत होते रहे। अगर हम देखते हैं तीसरी बात को, जो जिससे कि हमारा आत्मिक जीवन जो है मजबूत होता है, तो परमेश्वर को ग्रहण करने से। हाँ मेरे प्रियो, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को अगर आप ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ जो है आपके जीवन में प्रकट होती है। आपका आत्मिक जीवन उतना ही उन्नति की ओर जाता है। अगर हम प्रेरितों के काम उसका 1 और 8 में अगर हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे। हालेलुया। और ये पवित्र आत्मा कब आएगा? जब आप प्रभु के लिए पवित्र बने रहेंगे, जब आप परमेश्वर के लिए तैयार रहेंगे, प्रार्थना में लगे रहेंगे, निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे, तब आप पे वो पवित्र आत्मा उतरेगा और आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे और परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में देखने पाओगे भरपूरी के साथ। मेरे प्रियो, अगर हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 14 और 1 और 12 आयत तक अगर हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे पौलुस इस तरह से कहता है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। हालेलुया, हालेलुया। ओ यहाँ पे पौलुस कहता है कि तुम जो है आत्मिक वरदानों के धुन में रहो। हाँ मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के आत्मिक वरदानों के धुन में रहना आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संसार में जो है अगर हम देखते हैं तो एक धोखा है, एक अशांति है, एक दुख है, और लोग जो है अपने ही स्वार्थ में जी रहे हैं। परंतु अगर हमें एक सच्चा जो परमेश्वर चाहिए, जो हमें सहायता करता है, वो है प्रभु यीशु मसीह।
इसलिए पौलुस कहता है कि तुम अपने जीवन में आत्मिक वरदानों के धून में रहो, ताकि परमेश्वर भरपूरी से अपने कार्य को आपके जीवन में कर सके। अगर आपका आत्मिक जीवन मरा हुआ है, अगर आज आपका आत्मिक जीवन परमेश्वर में सही नहीं है, तो ये समय है मेरे प्रियो कि आज हम परमेश्वर के लिए तैयार हो जाए। ये समय है अपने हृदय को परमेश्वर के लिए तैयार करना। ये समय है अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करने का और कहने का कि प्रभु तू मुझे आत्मा में मजबूत कर। जब आपकी आत्मा मजबूत होगी तो आपका शरीर बल प्राप्त करेगा। जब आपकी आत्मा मजबूत होगी तो आपका परिवार जो है परमेश्वर की ओर से आशीषित होने पाएगा। जब आपकी आत्मा परमेश्वर में उन्नति को प्राप्त करेगी, तब आप परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखोगे। आपका आत्मिक जीवन जितना उन्नति की ओर जाएगा, जितना पवित्र होगा, उतने ही आत्मिक वरदान आपके जीवन से काम होने पाएंगे। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि आत्मा जो है हमारे जीवन में काम नहीं करता, हम परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाते, हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाते। मेरे प्रियो, अगर शरीर आत्मा के ऊपर प्रभाव डालता है तो हम कभी परमेश्वर की आवाज़ को और परमेश्वर के कार्य को नहीं देख पाएंगे। परंतु बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का राज आत्मिक है और परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा अपने लोगों से बात करना चाहता है। जब तक आप आत्मिक नहीं बनोगे, जब तक आपका आत्मिक जीवन पवित्र नहीं होगा, जब तक आप आपके परिवार आपके पापों से पश्चाताप नहीं करोगे, जब तक बपतिस्मा नहीं लोगे, जब तक परमेश्वर को अपने जीवन में संपूर्ण रीति से विश्वास नहीं करोगे, ग्रहण नहीं करोगे, तब तक परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम नहीं करेगी। इसलिए ये समय जो है अपने आप को नम्र करे, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करे और कहे कि प्रभु ये मेरा जीवन है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा काम है और तू जो चाहता है अब तू इसे पूरा कर। जैसा तू चाहता है वैसा तू चला, तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा मेरे प्रियो, और आप परमेश्वर की ओर से आशीषित होने पाएंगे। इसलिए हमेशा अधर्म, पापों से और बुरी बातों से अपने जीवन को बचाए रखें, परमेश्वर पे विश्वास करें। नूह विश्वास के द्वारा बचाया गया, उसका परिवार और उसका जीवन फलवंत होने पाया। परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करें ताकि परमेश्वर की आशीष आप अपने जीवन में देख सकें। अगर आप परमेश्वर की ओर से संपूर्ण रीति से आशीषित होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार परमेश्वर की ओर से आनंदित हो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ आपके बच्चों में प्रकट हो और वो अच्छे भविष्य की ओर जाए, तो ज़रूरी है कि आप अपने आप को समर्पित कर दें। परमेश्वर आपके साथ हो लेगा और अपनी सामर्थ को आपके जीवन में अधिकाई से प्रकट करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे और कहेंगे प्रभु से कि हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति को ला, ताकि हम हर एक श्रापों से अपने जीवन से दूर हो और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में से देखते रहे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति हो, तारीफ हो प्रभु। इस समय में हम तेरे पास आते हैं और कहते कि परमेश्वर अगर हमारा आत्मिक जीवन मरा हुआ है तो हम तुझे नहीं देख सकते। अगर हमारा आत्मिक जीवन में हम उन्नति नहीं कर रहे हैं तो हम तेरी आवाज़ को नहीं सुन सकते। प्रभु तेरे वचन के द्वारा हमने देखा कि हम किस तरह से अपने आत्मिक जीवन को सामर्थ्य बना सकते हैं, किस तरह से अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं। तेरा वचन कहता है कि तुम अपने पापों से पश्चाताप करो। तेरा वचन कहता है कि तुम बपतिस्मा प्राप्त करो। तेरा वचन कहता है कि पवित्र आत्मा तुम पे आके ठहरेगी और तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करोगे। तेरा वचन कहता है कि तुम मुझे ग्रहण करो और तुम परमेश्वर को ग्रहण करो, ताकि तुम परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में अधिकाई से देखने पाओगे। हाँ प्रभु, आज हम अपने हृदय को खोलते हैं, अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पित देते हैं, अपने कामों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, अपने परिवार को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। जो काम नहीं बन रहे हैं प्रभु और हर एक बातों में रुकावट आ रही है, उन बातों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं और कहते हैं कि तू इसे सफलता की ओर लेके जा। हर एक अधर्म को हमारे जीवन से दूर कर और हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत कर, ताकि हम उस दुष्ट की योजना से लड़ सके और अपने जीवन में बड़ी आशीष को प्राप्त कर सके। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरे लोगों को तू आशीषित कर
और हर एक लोग परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आत्मिक जीवन में उन्नति को प्राप्त करे। हर एक रुकावटें यीशु के नाम से दूर की जाए और तेरे महान उद्देश्य को परमेश्वर पिता अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखे। यीशु तू अनुग्रह कर और दया कर, और अंत में तू कहता है कि सब कुछ तू भला कर देगा। हालेलुया, यीशु के नाम से आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे।